हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और आज हमारी ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सब ग्रुप्स। ठीक, अब 4-5 टॉपिक बच रखे हैं। मैं फटाफट वाले अंदाज में, बीच में थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था किसी काम से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। बहुत बच्चों का कमेंट आया है कि सर वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं उसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यहां से आज जो भी मैं थ्योरम कराऊंगा, 2 थ्योरम कराऊंगा, उनमें से एक ना एक थ्योरम आपको पेपरों में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नहीं देखने को मिलेगी तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर, बिना समय गवाए हुए अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब ग्रुप्स। देखो ये सब ग्रुप्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या कहता है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, ऑपरेशन दिया गया है, और आपके पास कोई सबसेट है। अब जी ग्रुप है तो इसका मतलब जी सेट होगा ही होगा। अगर जी सेट होगा तो उसमें कोई ना कोई सबसेट होगा ही होगा। ठीक है ना, कि ऐसा सबसेट कि फाई नहीं होना चाहिए हो। इतनी बात समझ में आई? जी कोई ग्रुप है तो उसमें कोई ना कोई सबसेट होगा ही होगा, और मेरे को कोई एक सबसेट ले लेना है। जो सबसेट क्या नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी से क्या होता है, देखो, अगर ए कोमा बी एच पर है, अगर एच फाई नहीं है तो ए और बी एच पर होंगे। समझना ध्यान से, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो एच पर होंगे ही होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट होंगे ही होंगे एच पर। और एच किसका सबसेट है? जी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या, जो जो एलिमेंट एच पे होंगे वो एलिमेंट जी पर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए और बी जी पर है, और जी क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में, तो इसका मतलब ए ऑपरेशन बी भी क्या होगा, जी पर होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या क्या कहा मैंने अभी तक का? क्या कहा मैंने, आपके पास जी कोई ग्रुप है, उसमें कोई एक सबसेट लेना है आपने। कोई सबसेट है मान ले जाए, जो फाई नहीं होना चाहिए। अब जी ग्रुप है तो वो जी ग्रुप है तो सेट होगा ही जी, और उसमें कोई सबसेट हो जी, उसमें कोई ना कोई सेट का सबसेट होगा ही होगा। और जितने भी एलिमेंट सबसेट के होंगे, जितने भी एलिमेंट सबसेट में होंगे, वो सब के सब जी पर तो होंगे ही होंगे। इस बात को समझना, एक बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो आपके पास क्या होता है, अगर ए और बी जी पर है, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, ठीक है ना। अगर ए और बी जी पर है, जी क्या है आपके पास, ग्रुप है, तो ए ऑपरेशन बी भी किस पर होगा, जी पर ही होगा। अब सुनो फिर, अगर ए ऑपरेशन बी जी पर है बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ए ऑपरेशन बी या तो एच पर हो सकता है या एच पर नहीं हो सकता है। दो ही तो कंडीशनें बनेंगी ना, या एच पर हो सकता है या एच पर नहीं हो सकता है। अगर आपने ए और बी एच के एलिमेंट लिए, और वह, तो ए ऑपरेशन बी या तो एच पर हो सकता है या एच पर नहीं हो सकता। अगर यह ए ऑपरेशन बी भी एच पर है, अगर ए ऑपरेशन बी क्या है, एच पर है, तो हम कहेंगे वी से दैट एच इज स्टेबल फॉर कंपोजिशन इन जी। मतलब एच क्या है, स्टेबल है। किस ऑपरेशन में, किस कंपोजिशन में, जो मेरे को कंपोजिशन दिया गया होगा। और मैंने बताया था ना, कंपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन भी बोलते हैं, ऑपरेशन। आई नहीं बात समझ में? क्या क्या कहा मैंने, आपके पास कोई जी, आपके पास क्या है, ग्रुप है, इस पर कोई क्या है, आपके पास सबसेट है, और इस पर सबसेट में 2 एलिमेंट होंगे, कोई से भी 2 एलिमेंट लिए मैंने। अगर इन दोनों को मैं ऑपरेट करूंगा, अगर इस एच पर ये ए और बी 2 एलिमेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जी के ही तो एलिमेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि एच तो क्या है, सबसेट है जी का। जैसे जैसे एलिमेंट एच पर, वैसे वैसे एलिमेंट क्या होंगे, जी पर। सिंपल सी बात हो गई। तो ए ऑपरेशन बी क्या हो सकता है, या तो एच पर होगा, ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ए और बी किसके, एच के, तो ए ऑपरेशन बी जी पर तो होना ही होना है, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। तो ए ऑपरेशन बी के साथ 2 कंडीशनें हो सकती हैं, या तो एच पर होगा या फिर एच पर नहीं होगा। अगर एच पर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया क्या क्या कहेंगे उसे, स्टेबल। एच इज स्टेबल फॉर ऑपरेशन इन जी, या फिर स्टेबल फॉर कंपोजिशन इन जी। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? सबसे पहली बात, स्टेबल ऑफ कंपोजिशन किसे कहते हैं। ठीक, इस चीज को आप नोट करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाने की और कोशिश करूंगा आगे को। हाँ, तो आप इसको नोट करो, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये मैंने क्या क्या लिख रखा है, मैंने आपको बता दिया है स्टेबल क्या होता है।
अगर ये समझोगे तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नई चीज की। देखो, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। क्या आपके पास क्या है, जी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन दिया गया है आपके पास, कोई जी क्या है, ग्रुप है, तो नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ जी इज कॉल्ड है कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। बात को समझ में आया कि नहीं। अगर कोई आपके पास सेट जी है ना, मतलब जी कोई ग्रुप है, उसको जो भी ग्रुप का सबसेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है कि ग्रुप का सबसेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो, अगर आपके पास कोई H क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब ग्रुप का सबसेट, H मतलब ग्रुप का सबसेट, मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ग्रुप का सबसेट। मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स का मतलब ग्रुप का सबसेट। अगर आपके पास क्या है, कोई H ग्रुप क्या है, ग्रुप का सबसेट मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझ लेना। यदि लेट H बी एनी कॉम्प्लेक्स ऑफ G, देन H इज सेड टू बी ए स्टेबल ऑफ द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन, मैंने आप लोगों को बार बार बता रखा है, कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन। इन जी, यदि आपके पास क्या है, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच, तो ए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए ऑपरेशन बी भी क्या होगा, एच पर होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही समझ। मैंने क्या बताया, जी कोई आपके पास ग्रुप है, तो उसका जो सबसेट होगा, जी का जो सबसेट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब वो है कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होगा, जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। कौन सी, अगर ए ऑपरेशन बी एच पर है, नहीं, ए कॉमा बी एच पर है, तो ए ऑपरेशन बी भी किस पर होना चाहिए, एच पर होना चाहिए। आया ना बात समझ में, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का तो इसका मतलब स्टेबल किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। स्टेबल ऑफ कंपोजिशन मतलब स्टेबल इन क्या, स्टेबल फॉर द कंपोजिशन, या फिर स्टेबल फॉर द ऑपरेशन किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। नंबर एक बात, स्टेबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए। और नंबर दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है, तो अब हम पढ़ेंगे सब ग्रुप की डेफिनेशन। दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, मैंने इतना सारा इसलिए बता रहा था ना, ये आपके पेपरों में नहीं आएगा, पर ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन के पेपर देंगे, कंपटीशन लेवल में जाएंगे, तो अब मैं इसके बाद जो डेफिनेशन बताऊंगा ना, वो भी आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आप कहीं कंपटीशन के लेवल में जाएंगे, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करो। फिर हम नोट करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। अब हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप की। ध्यान से देखना। तो देखो, ये जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है ना, ये मैं कह रहा हूं ना, ये आपके पेपरों में ये चीजें नहीं पूछेगा, ये आपको समझनी है बस, हो गया, ठीक है ना। आपके यूनिवर्सिटी के पेपर के में यहां से नहीं पूछेगा, यह आपको पूछेगा जब आप कंपटीशन लेवल में आओगे ना, तब पूछेगा। जैसे केवीएस का अगर आप पेपर दोगे, केवीएस टीजीटी पीजीटी का पेपर दोगे, नवोदय विद्यालय का पेपर दोगे, केंद्रीय विद्यालय का पेपर दोगे, या आपने स्टेट के गवर्नमेंट जो स्कूल गवर्नमेंट जो रन करती है ना स्टेट के, वहां के जब आप लेवल के पेपर दोगे, तब यहाँ ये पूछेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं। और हाँ, अगर आप मान ली जाए जैम की तैयारी कर रहे होगे, तो वहां भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखो, एनी नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ जी। अब ये जी और कॉमा ओ, गो नहीं लिखा है, हाँ, इसको आप गो मत कह देना। जी ऑपरेशन मतलब क्या है, जी ग्रुप है, किसी अब ग्रुप होता है तो कोई ना कोई ऑपरेशन होता ही है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जी और ऑपरेशन, कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा या गुणा होगा, भाग होगा, कुछ भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई सबसेट है एच, किसका, जी का, इसे कहेंगे सब ग्रुप। कब, जब एच क्या होगा, स्टेबल होना चाहिए, और दूसरा क्या, एच और एच क्या होना चाहिए, ग्रुप भी होना चाहिए। कहां, किस ऑपरेशन में ग्रुप होना चाहिए, जिस ऑपरेशन में जी ग्रुप हुए रहेगा, उस ऑपरेशन में एच भी ग्रुप होना चाहिए, और एच क्या होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर दूसरी डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पे जिस जो इस चैप्टर में जिससे हम पढ़ेंगे, वो ये डेफिनेशन है।
क्या है कि कोई आपके पास नॉन इम्पैटिव सबसेट H ऑफ G है, कि G का कोई नॉन इम्पैटिव सबसेट है H। नॉन इम्पैटिव सबसेट H को हम क्या बोलते हैं, अभी तक का कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मैं चाहता तो मैं यहां से भी शुरू कर सकता था, परंतु मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ बताया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, नॉन इम्पैटिव सबसेट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप भी बोलते हैं। आपके पास कोई नॉन इम्पैटिव सबसेट H ऑफ G है, यदि हाँ देखो, कॉम्प्लेक्स का जो यूज है ना, अभी थ्योरम में भी आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स का तो यूज थ्योरम में भी आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर लिया अपने को, चलो कोई नहीं, ये सब यूज की चीजें हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, सबसेट, कॉम्प्लेक्स ग्रुप का सबसेट, ये थ्योरम में भी आएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई सबसेट है, नॉन इम्पैटिव सबसेट H ऑफ G, यदि इज ए सब ग्रुप, कब, यह नॉन इम्पैटिव सबसेट H, यह H सब ग्रुप कहलाएगा G का, यदि H इटसेल्फ है ग्रुप। अगर H क्या होगा, खुद ग्रुप होना चाहिए। H कोई G है आपके पास, क्या है, आपके ध्यान से देखो, G कोई ग्रुप है, इस पर कोई सबसेट है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है। यह सब ग्रुप कब कहलाएगा, कि यह भी ग्रुप होना चाहिए, यह भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। किस ऑपरेशन के तहत, जिस ऑपरेशन के तहत यह G ग्रुप हुआ होगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। एक बार और में, G क्या है आपके पास, ग्रुप है। अब एक ग्रुप है तो कोई ना कोई ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप हुआ होगा, तो इस पर जो कोई सबसेट H, G कोई ना कोई, अब G कोई ग्रुप है। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। G क्या है आपके पास, ग्रुप है, किसी ना किसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप हुआ होगा। H क्या है, सबसेट है G का, कॉम्प्लेक्स है G का। अगर यह सब ग्रुप होगा कब, जब यह भी क्या होगा, ग्रुप होगा उसी ऑपरेशन के तहत, जिस ऑपरेशन के तहत यह G ग्रुप हुआ होगा। आया ना बात समझ में, ठीक है ना। मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से, रिवाइज कर लेना। अगर आप वीडियो नहीं समझ में आया तो पीछे चले जाना, ठीक। तो देखो, दो ऑपरेशन होते हैं। अगर आपके पास G एक ये दो ग्रुप, दो सब ग्रुप ऐसे होते हैं, एक तो ये भी सब ग्रुप कहलाएगा, और एक क्या, आइडेंटिटी और ऑपरेशन। आइडेंटिटी और ऑपरेशन, ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। ये दो भी क्या कहलाएंगे, सब ग्रुप कहलाएंगे। G और आइडेंटिटी, इन दोनों सब ग्रुप्स को हम बोलते हैं ट्राइवियल, ट्राइवियल सब ग्रुप, ट्राइवियल सब ग्रुप, सब मतलब तुच्छ ट्राइवियल, या फिर क्या, तुच्छ सब ग्रुप बोलेंगे इन्हें। ट्राइवियल सब ग्रुप किसे बोलते हैं, एक तो खुद G, क्यों, हम याद करो, होते थे ना हमारे पास ट्राइवियल रिलेशन, जब हम कक्षा 11 में पढ़ते थे, आपने पढ़ रखा होगा ये, ठीक है। चलो, क्या होगा, G ऑपरेशन और क्या, आइडेंटिटी और ऑपरेशन, यह दो सब ग्रुप, मतलब, या फिर ऐसे समझो, सुनो फिर देखो, G मेरे पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना। G मेरे पास क्या है, ग्रुप है। इसके ये खुद G अपना भी सबसेट होगा। एक तो ये G और एक क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दो भी क्या होंगे मेरे पास, सब ग्रुप होंगे। ये दो भी तो सब ग्रुप होंगे ना, और इन दो सब ग्रुप को हम बोलते हैं ट्राइवियल सब ग्रुप्स। आई नहीं बात समझ में, एक खुद G को और एक आइडेंटिटी एलिमेंट को, क्योंकि ये भी तो G अपना ही सबसेट होता है, G खुद का ही सबसेट होता है, और आइडेंटिटी भी क्या होगा, G का सबसेट होगा। इन्हें ट्राइवियल सब ग्रुप से बोलेंगे। आई नहीं बात समझ में, देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है चीजें। अगर आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा से वीडियो देखो। परंतु अब हम शुरू करेंगे कुछ थ्योरम्स। दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की थ्योरम है। तो उन थ्योरमों से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, आपके पास रियल नंबर है सेट, रियल, अगर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, या फिर ये क्या है मेरे पास, आर कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है, तो इस आर पर जितने भी सबसेट होंगे ना, अगर आर मेरे पास, मतलब कोई भी मेरे पास सेट है, ये क्या, कोई भी सेट है, एक मेरे पास मान लीजिए ए, मेरे पास कोई भी सेट है, अगर यह ए एसोसिएटिव भी है और कॉम्यूटेटिव भी है, तो इसके जितने भी सबसेट होंगे, तो इसके जितने भी सबसेट होंगे, ये बी है, या फिर इसका सबसेट क्या है, सी है, या फिर इसका सबसेट क्या है, डी है, इसके जितने भी सबसेट होंगे वह भी 100% क्या होंगे,
या तो मतलब वो भी एसोसिएटिव भी होंगे और क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव भी होंगे। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अगर मान ले जाए मेरे पास क्या है, इसको मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूं, इसको नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है नोट। अगर यदि इफ ए इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव देन तब इट्स एवरी सबसेट इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। आई नहीं बात समझ में। अगर क्या है, ए एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव है तब देन इट्स एवरी सबसेट इज एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। आई नहीं बात समझ में। जबकि ये इतना सबसे पहले तो ये नोट करो और इसी को देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए ए मेरे पास क्या है, अगर ये क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सबसेट भी क्लोज्ड होंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ए आपके पास सबसेट है, ए आपके पास कोई सेट है, वह क्लोज्ड है, तो उसके सबसेट क्लोज्ड नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आई नहीं बात समझ में। अगर ए एसोसिएटिव है और कॉम्यूटेटिव है तो 100% उसके सबसेट एसोसिएटिव भी होंगे और कॉम्यूटेटिव भी होंगे। इतना बात समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। इस चीज को नोट करो, ये सब चीजें आप नोट करो। अब मैं कराने वाला हूं दो बेहतरीन और गजब की थ्योरम है, ठीक। उसके बाद आज की हम क्लास को करेंगे खत्म। सबसे पहले आप इसको नोट करो, अब मैं लिखूंगा थ्योरम। हां तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम में भी। आज मैं आपको बताने वाला हूं दो थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। पहली थ्योरम देखो, ये थ्योरम तो सिर्फ थ्योरम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जबकि जो दूसरी थ्योरम है ना, उससे मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो दूसरी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई नॉन इंपटी सबसेट है एच, मैंने आपको बता रखा है नॉन इंपटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी का नॉन इंपटी सबसेट एच है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। यह है सब ग्रुप है। देखो ध्यान से सुनो, मेरे को दिया क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी तरीके से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। मेरे को दिया क्या है आपके पास, क्या है, जी बी अ ग्रुप। सबसे पहली चीज तो ये दी है, जी क्या है, ग्रुप है, ठीक है ना। एंड एच बी अ सबसेट ऑफ जी, ये मुझे दिया है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एच सब ग्रुप है जी का, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है कि अगर एच सब ग्रुप है जी का तो मुझे यह प्रूफ करना है, अगर ये दिया है तो मुझे एच को सब ग्रुप दिखाना है। देखो अब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। केस वन में क्या है, केस वन में क्या है कि आपके पास क्या है, एच, ये देखो क्या, थ्योरम को पढ़ना समझना, ए अ नॉन इंपटी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। अब फिर इज, अब ये किसके लिए है, इसी एच के लिए तो है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा अगर हम तोड़ के सेंटेंस को पढ़ें तो क्या होगा फिर इसके बाद, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, यदि मेरे पास इतना है। अगर एच सब ग्रुप, तो मुझे क्या दिया है, केस वन में मुझे क्या दिया है, गिवन मुझे क्या दिया गया है, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, मुझे ये दिया गया है केस वन में। से मुझे क्या प्रूफ करना है, तो मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, नंबर एक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच होगा। और नंबर दूसरा मुझे प्रूफ करना है, अगर ए एच पर है तो ए इनवर्स भी किस पर होगा, एच पर होगा। मुझे ये प्रूफ करना है। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरीके से, आया नहीं बात समझ। अब सुनो फिर, अगर एच सब ग्रुप है ऑफ जी का, अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब क्या होगा, एच ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अरे अब देखो ना, एच सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एच सब ग्रुप है, यदि देखो इफ एच इज सब ग्रुप है, सब
ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, H इज ग्रुप होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, H सबसेट होना चाहिए G का, और H क्या होना चाहिए, उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप होना चाहिए जिस ऑपरेशन के तहत G ग्रुप हुआ होगा। नहीं बात समझ में क्या है, अगर H सब ग्रुप है, अगर H इज सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, H अगर H सब ग्रुप है तो H क्या होगा, ग्रुप होगा ही होगा, 100% H ग्रुप होगा। अगर H क्या है, ग्रुप है, अगर H ग्रुप है तो वह क्या होगा, वह क्लोजर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा और किसको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। और मैंने आपको पहले दिन ही बता रखा था, कोई भी अगर हम थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी थ्योरम अगर हम बनाएंगे, ग्रुप थ्योरी में कोई भी थ्योरम अगर हम बनाएंगे तो वहां ऑपरेशन हम क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन ही लेंगे, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अगर H क्या है, सब ग्रुप था तो वह ग्रुप होगा ही होगा, क्यों, ये तो मेरे को दिया है ना, यहां दूसरे में क्या है, गिवन H इज ए सब ग्रुप है तो H क्या होगा, ग्रुप होगा ही होगा। अगर H ग्रुप होगा तो वह दो कंडीशन है, चार वैसे तो चार की चार कंडीशन होल्ड करेगा, परंतु यहां तो क्या है, दो ही कंडीशन है। अगर H ग्रुप होगा तो इसका मतलब क्या होगा, पहली कौन सी प्रॉपर्टी, पहली क्या, ये A, B बिलोंग्स टू H है तो A इंटू B भी क्या होगा, H होगा। इसका मतलब क्या, पहली कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप इसको नोट करो, करेगा, यस करेगा। और दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरा जगह नहीं है मेरे पास तो यहां लिख रहा हूं मैं, आप लोग कहां, इसके नीचे को लिखना। तो दूसरा क्या होगा, अगर A H पर है तो इसका मतलब क्या होगा, A इनवर्स भी किस पर होगा, H पर होगा। हाँ, ये A इनवर्स भी किस पर है, H पर है। अगर A H पर है तो A इनवर्स भी किस पर होगा, H पर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब क्या था, मेरे पास क्या दिया था, मुझे दिया यह था कि H क्या है, आपके पास सबसेट है किसी G ग्रुप G का, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे प्रूफ करना है कि वह सब ग्रुप है, तो मुझे यह प्रूफ करना है। पहले तो आप इसको नोट करो, फिर समझाऊंगा। आपने ये नोट कर लिया होगा। अब सुनो क्या था, केस टू, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो ये चीज, ये वाली G और G ग्रुप है और H क्या है, सबसेट है, ये तो दोनों केसों में दिया होगा। दूसरा केस क्या है, अब मुझे क्या होगा, गिवन, इफ एंड ओनली इफ है। हाँ, गिवन में क्या होगा, अब मुझे क्या दिया होगा, गिवन ये मुझे दिया होगा A, B अगर H पर है तो A इंटू B भी H पर होगा, और क्या, A बिलोंग्स टू, ये A इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये मुझे दिया गया होगा। ये मुझे क्या होगा, ये दोनों कंडीशन मुझे गिवन, ये दोनों कंडीशन मुझे क्या होंगी, गिवन होंगी, और मुझे प्रूफ क्या करना होगा, तो मुझे प्रूफ करना होगा, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या H इज सब ग्रुप ऑफ G, मुझे ये क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो इसको नोट करो अच्छी तरीके से, फिर मैं सब मिटाने वाला हूं और H को क्या करना है, इन दोनों कंडीशनों से H को सब ग्रुप प्रूफ करने वाला हूं, ठीक है ना। देखो आप इसको नोट करो, पहले पॉज करो और नोट करो, कर लिया। अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सब मिटा दूं, इसका कुछ काम नहीं है, ये भी सब मिटा दिया मैंने। सुनो फिर, इसका ही काम है बस। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोई भी सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, आपके पास G ग्रुप होना चाहिए, उस पर कोई सबसे पहले तो सबसेट होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो मुझे क्या करना है, H को सब ग्रुप प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज तो क्या होना चाहिए, H सबसेट होना चाहिए, G का होना चाहिए। हाँ, ये तो मुझे क्या है, दोनों कंडीशनों के लिए क्या है, ये तो गिवन है, सबसे पहली चीज।
और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि H भी क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए उसी ऑपरेशन के तहत जिस ऑपरेशन के तहत G ग्रुप हुआ होगा। थ्योरम बना रहे हैं, थ्योरम में ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, G ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन के तहत, तो इस H को भी G ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के तहत, इस H को भी मुझे ग्रुप दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन के तहत। आया नहीं बात समझ में? यस, आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या, A, B अगर H पर है तो इसका मतलब क्या, A इंटू बी भी किस पर है, H पर है। क्या गिवन, ये गिवन है ना, ये गिवन ही तो है मेरे पास पहली कंडीशन के तहत। गिवन फर्स्ट कंडीशन गिवन फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन के तहत गिवन है कि नहीं? इसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर क्या? तो इसका मतलब क्या होगा, सेट H इज क्लोज्ड, हो गया कि नहीं हो गया? पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर, यस। दूसरी प्रॉपर्टी, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, H सबसेट है किसका, G का, और G क्या है, ग्रुप है। अगर G ग्रुप है तो इसका मतलब क्या, G एसोसिएटिव होगा ही होगा 100%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा फिर, H इज एसोसिएटिव, क्यों? क्योंकि सिंस, क्योंकि लगा देना है, सिंस क्या, G इज एसोसिएटिव, आई नहीं बात समझ में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। ठीक, अब क्या, ठीक, ये आप सब नोट कर लेना। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी में जा रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होती है, मैं आइडेंटिटी बाद में प्रूफ करूंगा। सबसे पहले क्या, अगर A H पर है इंप्लाइज दैट A इनवर्स भी किस पर है, H पर है। गिवन कौन सी कंडीशन, गिवन सेकंड कंडीशन दूसरी कंडीशन के तहत। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या, सेट H एग्जिट्स इनवर्स प्रॉपर्टी। इतनी भी बात समझ में आई है? यस। चलो फिर अब हम चाहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ध्यान से सुनो, अगर A H पर है तो A इनवर्स भी H पर है। अभी प्रूफ तो किया था, A इनवर्स भी H पर है। कहां से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। तो क्या इन दोनों को अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो क्या वो भी, इन दोनों को जब अगर मैं ऑपरेट कर दूंगा तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आता है। क्यों, अगर इन दोनों को मैं ऑपरेट करूंगा क्या वो भी H पर होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो भी H पर होगा। क्यों, क्योंकि H तो क्या है मेरे पास, क्लोज्ड है। क्यों, अगर A भी H पर है, A इनवर्स भी H पर है, ये A इनवर्स H पर क्यों आया, क्योंकि क्या है मेरे पास, क्या इनवर्स। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। देखो सबसे पहली चीज तो ये ऊपर लिखता हूं मैं, ये सब नोट कर लो आप। हाँ, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनो फिर ध्यान से, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। सुनो क्या कहा मैंने, चौथी चीज मैं बात करने वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करने वाला हूं। अगर A क्या है, H पर है, क्या मेरे पास A इनवर्स भी H पर होगा? क्यों, अभी तो प्रूफ किया था, कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सबसे पहली चीज, यस। अब सुनो फिर ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो एक एलिमेंट H पर है, दूसरा एलिमेंट H पर है। अगर इन दोनों को मैं ऑपरेट करूंगा क्या वो भी H पर होगा? हाँ, H पर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या, H इज क्लोज्ड, अभी तो प्रूफ किया था मैंने, अभी तो प्रूफ किया था।
ठीक, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी, ये तो मैं जानता हूं। लो भाई साहब, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई फिर, हेंस आपके पास क्या होगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट एच इज क्या हो जाएगा, सेट एच इज, सेट एच एग्जिट्स, एग्जिट्स 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 इट्स इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट। तो क्या था मेरे पास, दो कंडीशनें दी थी, उन दो कंडीशनों से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि आपके पास क्या है, एच इज, हेंस अब मैं लिखूंगा फिर क्या, हेंस एच इज क्या, सब ग्रुप ऑफ जी। सबसे पहले तो मैं इसको भी नोट करो, मैं मिटाता हूं फिर समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। सुनो फिर ध्यान से, आपने देखा क्या क्या था मेरे पास, था क्या मेरे पास, जी ग्रुप था, एच मेरे को सबसेट दिया था, तो मुझे क्या प्रूफ करना था कि, तो मुझे क्या प्रूफ, दो चीजें प्रूफ करनी थी, क्योंकि इफ लिखा था, IFF, इफ एंड ओनली इफ। मुझे क्या प्रूफ करना था कि अगर एच सब ग्रुप है जी का, तो दो कंडीशनें प्रूफ करनी थी। अगर मुझे दो कंडीशनें दी थी तो मुझे प्रूफ करना था एच को सब ग्रुप, तो एच को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक सबसेट होना चाहिए, सबसेट तो मेरे को दिया ही था, वो तो दोनों कंडीशनों के लिए दिया था। और फिर क्या, एच भी ग्रुप होना चाहिए, एच भी तो ग्रुप होना चाहिए ना, ये भी तो प्रूफ करना था। थ्योरम बना रहा हूं तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, दूसरी चीज, एच ग्रुप होना चाहिए। मैंने एच को ग्रुप प्रूफ तो कर दिया, ये देखो ना, सभी की चार प्रॉपर्टियां प्रूफ कर तो दी। आए ना बात समझ में, ठीक, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम जो पढ़ेंगे, दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे, और दूसरी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, मैं दूसरी थ्योरम नोट करता हूं। हाँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, इसका आपको स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में आएगा, ठीक, कोई जरूरत नहीं याद करने की भी, बहुत सिंपल सा है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब भी इफ एंड ओनली इफ होता है। देखो ना, वैसे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब बहुत कुछ होता है। नेसेसरी का मतलब तो होता है कि आवश्यक, सफिशिएंट का मतलब होता है कि पर्याप्त, ठीक है ना। पर यहां पर कोई इतना कोई समझाने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी और सफिशिएंट किसे बोलते हैं, कभी अगली थ्योरम में मैं आपको समझाऊंगा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। चलो फिर भी चलो समझाते हैं। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब भी इफ एंड ओनली इफ होता है, दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी बी ए सब ग्रुप, अगर ये इतना है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है ना, नेसेसरी का मतलब क्या है, यह आवश्यक है, आवश्यक, नेसेसरी है कि अगर आपके पास, ध्यान से देखना, कि कोई आपके पास जी क्या है, ग्रुप है, अगर उसका कोई सबसेट है, वह सब ग्रुप होगा कब, जब यह कंडीशन होगी। यह आवश्यक है, यह नेसेसरी है, यह आवश्यक कंडीशन है। क्या क्या है आवश्यक कंडीशन, कि क्या है आपके पास एच सबसेट, देखो ये एच सबसेट है जी का, ये तो नॉर्मल बात होगी, इसमें कंफ्यूजन मत करना, एच सबसेट है जी का, तो यह एच सब ग्रुप है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है ये। अब सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इतना ही चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे, यही चीज मुझे चाहिए, बस हो गया। किसी भी, देखो नेसेसरी कंडीशन का तो मतलब क्या था कि एच सबसेट है जी का, वो तो है ही है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि एच, नेसेसरी कंडीशन का मतलब यह है कि, ध्यान से मेरी बात को सुनो, कि एच क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सबसेट होना चाहिए जी का, सबसे पहली चीज तो। और यह सब ग्रुप तब कहलाएगा जब कौन सी कंडीशन होगी मेरे पास, ये वाली कंडीशन होगी, ये तो नेसेसरी है। और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया ना, किसी भी सेट में, कोई सेट है आपके पास, कोई आपके पास, कोई अगर आपके पास किसी भी चीज के लिए ये कंडीशन होगी ना, बस सिर्फ इतनी, सिर्फ यही, इतनी ही चीज, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेट सब ग्रुप हो जाएगा। देखो चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी आपकी, धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप इस थ्योरम को नोट करो, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज,
सबसे पहले आप इसको नोट करो। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखो, नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। अभी जो मैंने समझाया वो समझ में नहीं आया होगा, पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या है मेरे पास, H क्या है, H इज सबसेट ऑफ G है। सबसे पहली चीज, H क्या है, सबसेट है G का। ये बात समझ में आ गई है, H सबसेट है G का, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और क्या है आपके पास, यदि H इज सब ग्रुप ऑफ G है, H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, तो नेसेसरी क्या होना चाहिए, H के सब ग्रुप, अगर H सब ग्रुप है G का तो उसके लिए नेसेसरी ये होना चाहिए, यदि क्या है H सब ग्रुप है G का, तो देन मुझे क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, मुझे क्या प्रूफ करना है, ये चीज क्या, अगर क्या प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, क्या A ऑपरेशन A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो इसका मतलब क्या, A B का इनवर्स भी किस पर बिलोंग करेगा, H पर। ये नेसेसरी है क्या, अगर क्या है आपके पास H सबसेट है G का और H क्या है, सब ग्रुप है, तो ये आवश्यक है। और सफिशिएंट क्या है, अब देखो सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है, अगर H क्या है, सबसेट है G का और मेरे पास ये हो, बस सिर्फ ये हो, तो H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सबसेट के सब ग्रुप होने के लिए, ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये इतना ही चाहिए, पर्याप्त है इतना। और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी सबसेट है वह सब ग्रुप होगा तो 100% ये होगा। अगर क्या है H सब ग्रुप है तो 100% ये है, अगर H सब ग्रुप है तो 100% ये है, नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि H सब ग्रुप है G का, तो सिर्फ मुझे इस H को नहीं, एक बार और, नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि H क्या है, सबसेट है G का, नेसेसरी। और देखो नेसेसरी क्या है कि H सब ग्रुप है G का, तो ये है, ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, H क्या है मेरे पास, सबसेट है G का, H क्या है, सबसेट है G का, तो ये क्या है मेरे पास, सफिशिएंट है। अगर इतना ही हो तो सेट क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? थोड़ा सा कठिन हो रहा है, थोड़ा सा देखो, अब हमारे लिए तो देखो कोई कठिन नहीं है, अब हम समझते हैं। आप अगर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे थोड़ा सा कठिन होगा, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है, H क्या है, सब ग्रुप है G का, H क्या है, सब ग्रुप है G का, तो 100% ये होगा। अगर H क्या है, सब ग्रुप है G का, तो 100% ये होगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए H कोई आपके पास सबसेट है G का ना, H कोई क्या है, सबसेट है ना G का, तो इसे सब ग्रुप दिखाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट इतना ही चाहिए मुझे, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। H कोई क्या है, सबसेट है G का, इसे सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आई नहीं बात समझ में? तो सुनो फिर, अब शायद आपको क्लियर आ गया होगा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो मुझे प्रूफ करना है इतना सारा, अगर H सब ग्रुप है, अब ध्यान से सुनना फिर, इफ यदि H इज सब ग्रुप है, H इज सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है तो 100% क्या होगा, H इज ग्रुप होगा, H इज ग्रुप होगा। अगर H ग्रुप है तो अभी मैंने बताई कौन सी दो कंडीशन है, एक तो A, B बिलोंग्स टू H होगा, तो A इंटू बी बिलोंग्स टू B क्या हो जाएगा, H। और दूसरी कंडीशन कौन सी, अगर A H पर है तो इसका मतलब क्या है, A इनवर्स भी किस पर होगा, H पर होगा। बताया कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर B H पर है तो B इनवर्स भी क्या होगा, H पर होगा। ठीक है, तो सुनो फिर अब क्या होगा फिर मेरे पास, ध्यान से इतना आप नोट करो, मैं मिटा देता हूं। चलो अब आप इसके नीचे लिखना, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। सुनो फिर क्या हो सकता है मेरे पास, ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो क्या, अगर A H पर है, B इनवर्स भी किस पर है, H पर है। अरे ये क्यों, अगर क्या H सब ग्रुप है तो H क्या होगा, ग्रुप होगा, और H अगर ग्रुप होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी,
क्लोजर प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ए एच पर है तो बी इनवर्स भी अगर एच पर है तो कौन सी प्रॉपर्टी जो मेरे को, तो मुझे क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, तो इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा कि ए इंटू बी इनवर्स भी किस पर होगा, एच पर होगा। यही तो कंडीशन मुझे प्रूफ करनी थी। आई नहीं बात समझ में, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये वाली लाइन मुझे प्रूफ करनी थी। ये समझ में आया कैसे आया, ठीक, आप इसको नोट करो। अब हम बात करते हैं अपनी सफिशिएंट कंडीशन की। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। अब मैं बात करता हूं सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन, सुनो, मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है नेसेसरी कंडीशन क्या है और सफिशिएंट क्या है। नेसेसरी का मतलब क्या है कि H सबसेट होगा और वह H सब ग्रुप है। H क्या है, सबसेट है और H सब ग्रुप है, तो ये 100% होने वाला है, ये नेसेसरी है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है आपके पास, H इज सबसेट ऑफ G, H इज सबसेट ऑफ G यदि इफ अगर मेरे पास क्या है कि A, B बिलोंग्स टू H, इंप्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर सिर्फ मेरे पास इतना ही होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या, तो देन प्रूव दैट, तो मेरे पास क्या होने वाला है फिर, H इज सब ग्रुप ऑफ G, ये मेरे पास होने वाला है। आई नहीं बात समझ में, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, नेसेसरी और सफिशिएंट। अब मैं आगे को भी आएगा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, आप भूलना नहीं है, अभी बहुत बार आएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, याद रखना, ठीक है ना। नेसेसरी का मतलब एक बार और कि H क्या है आपके पास, सबसेट है और H सब ग्रुप है, तो 100% वो कंडीशन। सफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर H सबसेट है, अगर H सबसेट है और मुझे ये दिया गया है, बस मुझे यही प्रूफ करना है, बस हो गया। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ना H सबसेट है G का, और मैंने ये प्रूफ कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H इज सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा। आया, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं फिर अपने इस थ्योरम को प्रूफ करने की। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली चीज तो देखो, H इज सबसेट ऑफ G, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, H सबसेट है G का, सबसे फर्स्ट चीज, सबसे A कह सकते हैं इसको हम, ये है कि नहीं मेरे पास, H सबसेट है G का, या फिर इसके आगे लिख लो H सबसेट है G का। मतलब क्या है, H को सब ग्रुप दिखाना है G का, तो मुझे H सबसेट भी होना चाहिए, वो तो मुझे दिया ही है, और H क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। किसके तहत ग्रुप होना चाहिए, H क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, किसके तहत, जिसके तहत G ग्रुप हुआ होगा। थ्योरम बना रहे हैं, थ्योरम में तो हमारे पास क्या, ऑपरेशन तो मल्टीप्लीकेशन ही होने वाला है, तो इसका मतलब क्या, H को भी मुझे क्या दिखाना है, ग्रुप दिखाना है अंडर मल्टीप्लीकेशन। आया, चलो फिर फटाफट वाले अंदाज में शुरू करते हैं, बहुत लंबी खिंच गई है ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज क्या होगा, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या है आपके पास, जी इज क्या है, ग्रुप है, जी इज क्या है, ग्रुप है, तो जी एसोसिएटिव होता है, एंड एच क्या है आपके पास, एंड एच इज सबसेट ऑफ जी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, जी इज एसोसिएटिव है, जी इज एसोसिएटिव, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जी इज एसोसिएटिव है, एंड क्या है आपके पास, एच सबसेट है जी का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच इज एसोसिएटिव। अभी बता रखा था एच क्यों हो गया एसोसिएटिव, क्योंकि जी भी क्या है, एसोसिएटिव है, और जी क्या है, जी एसोसिएटिव है, एच सबसेट है जी का, तो एच भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज ध्यान से सुनो, देखो ए अगर मेरे पास मान लीजिए ए एच पर है, और दोबारा से मैं ए ही को ले लेता हूं, ए ही दोबारा से क्या है, एच पर है, तो गिवन कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, ए इनवर्स भी किस पर हो जाएगा, एच पर। तो इसका मतलब क्या, आई किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। आया नहीं बात समझ में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच एग्जिट्स इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। इतनी भी बात समझ में आई है, यस। तीसरी चीज
ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। देखो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच ले लिया मैंने, और क्या ले लिया, बी बिलोंग्स टू एच ले लिया। अब गिवन कंडीशन के अनुसार क्या है कि पहला दूसरे का इनवर्स भी किस पर होगा, एच पर होगा। ऐसा ही तो है ना गिवन कंडीशन। तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, मतलब किसी भी एलिमेंट को, किसी आइडेंटिटी को एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, एलिमेंट ही आता है। आया, तो इसका मतलब कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, एच एग्जिट्स इट्स इनवर्स एलिमेंट इन इट्स ओन इनवर्स। एवरी एलिमेंट, इसको आराम से लिखना, क्या, एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट्स ऑफ एच एग्जिट्स इट्स ओन इनवर्स। ठीक हो गया ना। चलो फिर फटाफट से ये सब मिटा दूं, आप फटाफट से लिखो और फिर मैं मिटा देने वाला हूं, फटाफट से लिखो। चलो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। हाँ, और चौथी चीज क्या हुई फिर मेरे पास, चौथी चीज मेरे पास क्या है कि क्या है आपके पास ए है और साथ में क्या है, ए एच पर है और बी इनवर्स भी किस पर है, एच पर है। तो यहां पर से क्या, जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए बी मतलब पहला और दूसरे का इनवर्स बिलोंग्स टू किस पर होगा, एच पर। तो क्या किसी भी ए इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, एच। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट G is closed, set H is closed under ऑपरेशन, अंडर ये थ्योरम में तो कौन सी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। इतनी बात समझ में आई है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस क्या है आपके पास, ध्यान से सुनना मेरी बात को, H सबसेट है G का, हाँ, और H सबकी सब प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर रहा है, हेंस आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो क्या लिखूं मैं, सो सबसे पहले तो लिखूंगा सो, या फिर सो H इज ग्रुप, ग्रुप। लिखना चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि थ्योरमों में हम अंडर मल्टीप्लीकेशन क्योंकि थ्योरमों में हम मल्टीप्लीकेशन ही यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है फिर आपके पास, हेंस है आपके पास क्या है, देखो एक तो है कि H सबसेट है G का, है नहीं, हाँ, और H क्या है, H इज ग्रुप है उस ऑपरेशन के तहत, जिस ऑपरेशन के तहत G ग्रुप है, क्योंकि ऑपरेशन तो मल्टीप्लीकेशन ही है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा फिर हेंस आपके पास जो होने वाला है, क्या होने वाला है, H इज सब ग्रुप ऑफ G। आया ना बात समझ में, आया है या नहीं बात समझ में, शायद मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल थ्योरम थी, बहुत ही इंपोर्टेंट थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ठीक है ना। तो मैंने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट कर देना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करो कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, आप जो भी, अगर ना पूरी वीडियो यहां तक पहुंचे हो लास्ट तक का, तो अगर आपने देखी है तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन समझ में आ गई है करके मुझे एक बार कमेंट करना, ठीक। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में और नई थ्योरम्स में, बाय बाय।